नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 64 64। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवानु लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक के आखिर में अल्लाह ताला ने ये बात हमें समझाई थी कि लोगों से जब ये पूछा जाता है कि खालिक कौन, मालिक कौन, राज़िक कौन, तो सभी ये कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात है। और जब माबूद होने के बारे में बात आती है तो फिर वो अल्लाह की ज़ात के साथ दूसरों को शरीक और हिस्सेदार बना लेते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें से अक्सर अक्लमंद नहीं है, समझते ही नहीं है। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि दुनिया में बड़े बड़े होनहार लोग मौजूद हैं जो दुनियावी एतबार से बड़ी समझ रखते हैं, लेकिन उनको कुरान पाक ने कहा कि ये अक्लमंद नहीं है, इनको अक्ल नहीं है, इनको समझ नहीं है। आज की आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़िंदगी दो किस्म की है। एक ज़िंदगी दुनिया की, आलम दुनिया, एक ज़िंदगी है आखरत की, आलम आखरत। अब एक बंदा दुनिया की ज़िंदगी के बारे में फ़हम फ़रासत रखता है, समझ रखता है, दुनिया कमानी कैसे है, गुजारनी कैसे और इसको तरक्कियाँ कैसे करनी, सब कुछ उसको समझ है। लेकिन आखरत जो असल ज़िंदगी है उससे वो नावाकिफ़ है, इसलिए इसको कहा गया कि ये अक्लमंद नहीं है। तो ये अक्लमंदी का मदार आखरत की ज़िंदगी पर है कि जो असल ज़िंदगी है, जो उसको पहचानता है वो तो अक्लमंद है, और जो असल ज़िंदगी के बारे में बेखबर है वो अक्लमंद नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी ये खेल और तमाशा है। जिस तरह खेल 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए एक तमाशा बनकर सामने आती है, और जब 3 घंटे गुजर जाते हैं उसके बाद फिर उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता कि भाई क्या हो रहा था, बस खेल हो रही थी, बस कोई फ़ायदा कोई नुकसान कुछ भी नहीं, सारा टाइम ख़त्म। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी ये एक खेल और तमाशा है कि खेल और तमाशा के 2-3 घंटे गुजरने के बाद पीछे किसी चीज़ का वजूद नहीं रहता। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी गुजरने के बाद अगर आखरत को मद्देनज़र नहीं रखा तो फिर ये खेल और तमाशे की तरह है, पीछे किसी चीज़ का वजूद बाकी नहीं रहता। और इसके मुकाबले में अगर बंदे ने आखरत की ज़िंदगी को सामने रखा और फिर ज़िंदगी गुजारी है तो उस बंदे की ज़िंदगी दुनिया में भी सोने और चांदी, हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती बन जाती। असल ज़िंदगी है आखरत की। दुनिया की ज़िंदगी महदूद है, हद को थोड़ी सी महदूद, किसी बंदे की 10 साल, किसी की 20 साल, 50 साल, हद 100 साल, आखिर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी। लेकिन जो आखरत की ज़िंदगी है वो ना ख़त्म होने वाली है, उसकी कोई हद है ही नहीं, एंड है ही नहीं उसका। इसलिए फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी इल्ला लहवुन व लइब, मगर खेल और तमाशा है। लहव कहते हैं बच्चों के खेल को, और लाइब कहते हैं बड़ों के खेल को, जिसको तमाशा कहा जाता है। और बच्चे जो खिलौनों के साथ खेलते हैं उसको खेल कहा जाता है कि बच्चा खेल रहा है। अब चाहे बच्चों का खेल हो चाहे बड़ों का खेल हो, थोड़ी देर का होता है और उसके बाद उसका वजूद भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। लेकिन इसके मुकाबले में व इन्नद्दारल आखिरता, बेशक आखरत का घर, लहियल हयवान, वो ज़िंदा रहना है। आखरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी के बाद मौत है, आखरत की ज़िंदगी के बाद मौत नहीं है। जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में, और मौत को जन्नत और जहन्नम के दरमियान में लाकर एक मेंढे की शक्ल में ज़िबा कर दिया जाएगा।
मौत को मौत आ जाएगी, अब किसी के ऊपर मौत नहीं आएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान से एक शिकवा किया कि वो लोग जो अल्लाह के साथ हिस्सेदार मानते हैं, शरीक मानते हैं, साजी मानते हैं अल्लाह के साथ लोगों को, बुतों की पूजा करते हैं, इबादत में गैरों को शरीक मानते हैं, कभी अगर ये सफ़र में हों, समुद्री सफ़र है और इनकी कश्ती तूफान में फंस जाए, उस वक़्त ये खालिसतन अल्लाह को पुकारते हैं। इनको पता चल जाता है इस वक़्त कोई बुत काम नहीं आ सकता, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात काम आ सकती है। खालिस जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाते हैं और कश्ती तूफ़ान से निकालकर सही सलामत किनारे लाकर खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये लोग जिनको तूफ़ान से निकाला, ये बाहर निकल के फिर अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बहुत बड़ा सखी आदमी गुजरा है, हातम ताई। इसका बेटा था, उसका नाम था आदि, आइन दाल या। ये कुफर पर थे। एक मर्तबा समंदर में सफ़र कर रहे हैं और तूफ़ान आ गया। मल्लाहों ने ऐलान कर दिया कि अब अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई कश्ती नहीं बचा सकता, कश्ती तूफ़ान में गई, हम सब मर जाएंगे, अल्लाह को पुकारो। इनके दिल पर चोट लगी कि जो अल्लाह इस बिखरे हुए तूफ़ान से कश्ती को बचा सकता है, वही अल्लाह मुझे ज़िंदगी में मुश्किलात से बचा सकता है, वही अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा सकता है। तूफ़ान से बाहर आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने का शरफ़ हासिल कर लिया, मुसलमान हो गए। लेकिन वो लोग अक्सर मुशरिक कि जब उनके ऊपर वक़्त आता है अल्लाह को पुकारते हैं, जब अल्लाह मदद कर देते हैं और फिर वो गैरों के नाम लेना शुरू कर देते हैं, फलाने ने किया। आज के ज़माने में भी कुछ जाहिल लोग ऐसे काम करते हैं। बीमारी आ गई, फंस गए, अल्लाह को पुकारना शुरू किया, अल्लाह ने मदद कर दी। जब अल्लाह ने मदद कर दी, अब बजाय इसके कि अल्लाह की इबादत और बंदगी करके अल्लाह का शुक्र अदा करें, चले जाते हैं दरबार पे जाकर चादरें चढ़ाते हैं, 10 देखें दरबार पे दे आए, दरबार में जाकर उनका शुक्र अदा करते हैं, वहाँ जाकर शुक्राने अदा करते हैं, नज़र व न्याज उनकी देते हैं और अल्लाह की ज़ात का कोई शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ने यही शिकवा किया इन आयात मुबारका के अंदर कि जब मुश्किल वक़्त आता है तो मुझे पुकारते हैं, जब मुश्किल दूर कर देता हूँ फिर मेरी नेमतों की नाशुक्री करते हैं। फ़ैज़ा रकीबू फ़िल फ़ुल्क, जब सवार हुए कश्ती में, दावुल्लाह पुकारने लगे अल्लाह को, मुखलिसीना लहुद्दीन, खालिस उसी का एतकाद रख के। अगर किसी ने इखलास को समझना हो कि इखलास किसे कहते हैं, इखलास समझने के लिए तसव्वुरात की दुनिया में जाएं कि अगर मैं कश्ती पर बैठा और तूफ़ान के अंदर मेरी कश्ती फंस गई, उस सूरत में मैं किसको पुकार रहा हूँ और किस अंदाज से पुकार रहा हूँ। क्या किसी को दिखाने के लिए पुकार रहा हूँ? नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए पुकार रहा हूँ। रो रहा हूँ, दिल से भी आवाज़ें, ज़ुबान से भी आवाज़ें, जिस्म की एक एक चीज़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, इसका नाम है इखलास। अल्लाह ऐसा इखलास चाहते हैं कि बंदा हर वक़्त मेरी तरफ ऐसे मुतवज्जे रहे। मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस उसी के एतकाद रख के। फलम्मा नज्जाहुम, जब निजात दे दी उनको, इलल बर्री, खुश्की की तरफ, इज़ा हुम युशरिकून, उसी वक़्त वो शिरक करने लगते हैं। किस लिए शिरक करते हैं? लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो मुकर जाएं उन बातों से जो हमने उनको दी।
शिकवा देखें, अल्लाह ताला का अल्फाज नोट करें, लियकफुरो, ताकि वो मुकर जाएं, ताकि वो इनकार कर दें, बीमा, उन बातों से, आतीना, जो हमने उनको दी। अभी जो तूफ़ान में फंसे हुए थे, जो हमने अपनी नेमत दी और रहमत की चादर डालकर इनको सही सलामत किनारे पहुंचाया, ये उससे मुकरना चाहते हैं, ये उसका इनकार करना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, इसलिए ये मेरे साथ औरों को शरीक बना रहे हैं। वलियतमत्तउ, और चाहिए कि ये नफ़े उड़ा लें, 4 दिन के मज़े, जो करना चाहते हैं कर लें। फसौफ यअलमून, अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा इनको, जब मेरे दरबार में आएंगे फिर अल्लाह सवाल करेंगे कि तूफ़ान में फंसे मुझे पुकारा और उसके बाद फिर किधर भाग गए थे। ये दूसरी बात सबक की मुकम्मल हो गई। तीसरी बात, मुशरिकीन मक्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दावत देते, भाई ईमान ले आओ। इनका ईमान न लाने की 2 वजह थी। एक वजह तो पीछे गुजर चुकी कि ये दुनिया के अंदर इतने मुस्तगरक थे, इतने डूबे हुए थे कि वो दुनिया छोड़कर दीन की तरफ आना ही नहीं चाह रहे थे। दूसरी वजह, उन्होंने कहा कि अगर हम ईमान लाते हैं तो मक्के के इर्द गिर्द सारा अरब, वो तो काफिर है, वो इस्लाम का दुश्मन है। हम जब भी किसी जगह बाहर जाएंगे लोग हमें उचक लेंगे, हमें लूट लेंगे, हमें मारेंगे, हमें तकलीफ़ें देंगे, इसलिए हम डर के ईमान नहीं ला रहे। अल्लाह ने इसका जवाब दिया कि ये इनका एतराज़ गलत है, ये इनका उज़र गलत है, अभी ये ईमान नहीं लाए, ये काफिर हैं और मक्का मुकरमा के रहने वाले हैं। ज़माना जाहिलियत में ये दस्तूर था कि 4 महीने हुर्मत वाले थे, इनमें कोई जंगो जिदाल नहीं होती थी, और 4 महीनों के अलावा जो 8 महीने थे इनमें खूब लूट मार, जंगो जिदाल, किसी जगह अमन नहीं था। लेकिन ये मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग बकिया 8 महीनों में भी जहाँ भी सफ़र करते, चाहे गर्मियों में इनका सफ़र शाम की तरफ होता, चाहे सर्दियों में इनका सफ़र यमन की तरफ होता, जहाँ भी जाते इनका लोग एहतराम करते थे बैतुल्लाह की वजह से कि ये बैतुल्लाह के हमसाए हैं, ये बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, ये बैतुल्लाह के पास रहने वाले लोग हैं। लोग इनको बुज़ुर्ग और मुत्तकी समझते थे और इनसे आकर दुआएं करवाया करते थे, इनकी हया करते थे, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देते थे। तो अल्लाह ताला ने इनके एतराज़ का जवाब दिया कि मुझे ये उज़र सुनाते हो कि अगर हम ईमान लाए तो लोग हमें तकलीफ़ें देंगे, ये उज़र तुम्हारा गलत है। अभी तुम काफिर हो तो अल्लाह की ज़ात ने इतना करम किया है कि जहाँ भी जाते हो तुम्हें अमन ही अमन है, तुम्हें सुकून ही सुकून है, तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ़ तंगी नहीं है। जब मुसलमान हो जाओगे तो फिर अल्लाह की रहमतें कितनी तुम्हारे साथ शामिल होंगी। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्ना जअलना हरमन आमिना, कि बेशक हमने बना रखा है हरम को अमन की जगह। जहाँ पर ये रह रहे हैं ये सारा इलाका हमने हरम अमन की जगह बना दिया। घास काटने तक की इजाज़त नहीं, किसी परिंदे का शिकार करने की इजाज़त नहीं, और अगर कोई दुश्मन भी आकर हरम में पहुंच जाए उसको भी पनाह मिल जाती है, उसको भी मारने की और पकड़ने की इजाज़त नहीं है। वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, और हालांकि उचक लेते हैं लोग, मिन हौलिहिम, इसके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं, इसके इर्द गिर्द से, हरम के इर्द गिर्द से लोगों के ऊपर डाके भी पड़ते हैं, तकलीफ़ें आती, मुसीबतें आती, लेकिन ये वो हरम का इलाका है जहाँ अमन ही अमन है। आफबिल बातिल युमिनून, क्या झूठ पर यकीन रखते हो, व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो। ये अल्लाह ने डांटा उनको, झूठी बातों पर ईमान रखते हो कि ये बुत फलां काम करेंगे, ये फलां काम करेंगे, ये फलां काम करेंगे, और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो।
वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उस बंदे से, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, जिसने झूठ बांध दिया अल्लाह की ज़ात पर। इफ्तरा झूठ बांध दिया, अलल्लाहि कज़िबा अल्लाह की ज़ात पर, कज़िबा झूठ, इफ्तरा का माना बांध दिया, अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांध दिया, इससे बड़ा कौन जालिम होगा, अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत कर दी। औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि, या झुटला दिया सच्ची बात को, लम्मा जाअहु, जब वो उसके पास आई। ये मुशरिकीन मक्का के अंदर दोनों खराबियाँ थीं। वो गलत बातों को अल्लाह की तरह मंसूब करते थे कि अल्लाह ने हमें ऐसे ही कहा है कि ऐसे करो, और इसी तरह कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम सच्चा उनके पास है, उनको झुटला दिया। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम काफिरों का ठिकाना नहीं है। ये जो काफिर अपने कुफर पर डटे हुए, क्या इनका ठिकाना जहन्नम नहीं बनेगा। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जिन्होंने जिहाद किया, जाहदू इसका माना है जिहाद करना। अब एक आदमी, जिहाद के असल माना है दीन के मामले में पेश आने वाली रुकावटों को दूर करना, उसके बारे में पूरी तवानाई को सर्फ कर देना। अब दीन के दुश्मन हैं चार, दो ज़ाहिरी दुश्मन हैं और दो बातिनी दुश्मन हैं। ज़ाहिरी दुश्मन हैं काफिर और मुनाफिक, काफिर के खिलाफ जिहाद करना तीर तलवार टैंक और तोप के ज़रिए से, और मुनाफिक के खिलाफ जिहाद करना ज़ुबान के ज़रिए से, ताकि उसका निफाक लोगों के सामने ज़ाहिर किया जाए कि मुनाफिक है। ये तो दो ज़ाहिरी दुश्मन हैं दीन के, और दो बातिनी दुश्मन हैं दीन के। एक है शैतान जो इंसान को गलत काम करवाता है, नेकी से दूर करता है, और चौथा दुश्मन है इंसान के अंदर नफ्से अम्मारा जो इसको गलत काम करवाता है। ये दोनों खतरनाक दुश्मन हैं। इन सब के खिलाफ इंसान उठकर खड़ा होता है तो उसको जिहाद का लफ्ज़ बोलते हैं। तो जिहाद के माना क्या है कि इस्लाम के ऊपर चलने के लिए जो रुकावट आए उसको दूर करने का नाम जिहाद है। अगर काफिर के मुकाबले में खड़े हैं तो जान की बाजी लगाकर उन रुकावटों को दूर करना ये जिहाद है। मुनाफिक के मुकाबले के अंदर खड़े हैं तो ज़ुबान के ज़रिए से उसका निफाक ज़ाहिर करके लोगों को बताना ये जिहाद है। और शैतान के मुकाबले में खड़े हैं तो अपने आप को मुशक्क़त में डालकर दीन के ऊपर चलना ये जिहाद है। नफ्से अमारा के खिलाफ अपने आप को मुशक्क़त और मुसीबत में डालना पड़ता है, डाल लो, लेकिन अल्लाह की रास्ते के ऊपर चल पड़ो, इसका नाम जिहाद है। कुर्बानी देनी पड़ती है। सुबह फजर की नमाज है, बड़ी गहरी नींद आ रही है, नींद को कुर्बान करना और उठ के वज़ू करके अल्लाह के रास्ते के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ना ये जिहाद है। वल्लज़ीन जाहदू, वो लोग जिन्होंने जिहाद किया, एक माना वो लोग जिन्होंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की, फ़ीना हमारे रास्ते में, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम वादा करते हैं कि हम उनको हदायत देंगे अपने रास्ते की। उन्होंने हमारे रास्ते के अंदर मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं तो हम इनको अपना रास्ता दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। अल्लाह के रास्ता कौन कौन सा है? अल्लाह से करीब होने का रास्ता, सवाब का रास्ता, जन्नत का रास्ता, अल्लाह से दोस्ती का रास्ता, विलायत का रास्ता। अल्लाह फरमाते हैं कोशिश तुम कर लो, आगे हमारा वादा है कि हम तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, अपनी विलायत का रास्ता दिखाएंगे, अपने कुर्ब का रास्ता दिखाएंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह की ज़ात नेकी करने वालों के साथ है। दुनिया में दो किस्म के लोग, एक गुनाह करने वाले, एक नेकी करने वाले। गुनाह करने वाले शैतान उनके साथ है, नेकी करने वाले रब्ब रहमान इनके साथ है। मुबारक हो उन लोगों को कि जो नेक अमाल करते हैं, अल्लाह की ज़ात उनके साथ है, अल्लाह की रहमत उनके साथ है, अल्लाह की रहमत का साया उनके साथ है। यही अल्लाह की रहमत का साया
دنیا میں رہے گا، یہی موت کے وقت رہے گا، یہی قبر میں رہے گا، یہی حشر میں رہے گا، اور اس سائے کے رحمت کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم سب جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جی جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ لوگ حج پر جا رہے ہیں، ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حج کا بلاوا ہمارے کھاتے میں بھی لکھوا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی حج پر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم بھی وہاں جا کر تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کروانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جی ہم حج پر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے غیبی خزانوں سے مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ قرآن پاک کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنی رحمت کے سہارے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔